नमस्कार, इस चैनल में सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेष एक पदार्थ है और विशेष एक सिद्धांत भी है। विशेष के बारे में सर्वप्रथम वर्णन वैशेषिक दर्शन ने बताया। षड पदार्थों का वर्णन भी, षड पदार्थों के अंदर जो आपस में अलगाव है, विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी वैशेषिक दर्शन ने बताया। इसीलिए वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक दर्शन बोला गया है। षड पदार्थों का जो क्रम आता है 6 संख्या है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग विशेष को दूसरे स्थान पर रखा है। क्रम के अंदर है सबसे पहले सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो इस तरह से हम देखते हैं तो विशेष दूसरे स्थान पे आता है। इसी तरह से वैशेषिक दर्शन ने विशेष को 5वें स्थान पे रखा है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों का कर्म जो है वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 5वें स्थान पे विशेष आ रहा है। इसी तरह से वैशेषिक दर्शन ने सर्वप्रथम विशेष का वर्णन परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत किया है। विशेष जो है सामान्य का जस्ट अपोजिट होता है। सामान्य एकत्व उत्पन्न करने वाला होता है या सिमिलरिटी दर्शाने वाला होता है, जबकि विशेष जो है विभिन्नता उत्पन्न करने वाला होता है, अलगाव उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेष के लक्षण। विशेष के लक्षण तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग विशेष का श्लोक है, नित्य द्रव्य व्यर्तियो हो व्यावर्तका विशेषा। अर्थात नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तकों को विशेष कहते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनके परमाणु आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इसमें रहने वाले परमाणु एक दूसरे से अलग होते हैं और इसी अलगाव को बताने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं हम। उदाहरण जैसे एक पृथ्वी परमाणु को दूसरे पृथ्वी परमाणु से पृथक करने वाला पदार्थ ही विशेष कहलाता है। यानी कि बहुत सारे परमाणु होते हैं पृथ्वी के, लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग होता है, तो वो विशेषता बताने वाला पदार्थ ही विशेष कहलाता है। एक हम सामान्य सा उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक इमेज में दे रखा है, गायों का ग्रुप है, एक तरफ घोड़ा है, उसकी इमेज है। तो कोई गाय चराने वाला जो मनुष्य है वो अपनी गायों को अलग अलग विशेषताओं के कारण पहचानता है, लेकिन यही इसी ग्रुप में अगर वो उसको गायों का ग्रुप कहेगा और अगर इसी ग्रुप के अंदर घोड़ा भी आ जाएगा तो वो उसको बोल देगा ये सारे जानवर है, पशु है। और अगर इन सब जानवरों के बीच में, पशुओं के बीच में मनुष्य चला जाएगा तो वो कहेगा ये सारे प्राणी हैं। और अगर इन सब के बीच में कोई निर्जीव मनुष्य चला जाएगा तो वो उसको बोलेगा ये सारे द्रव्य है। इस तरह से कुछ चीज़ें सिमिलर होती है, कुछ चीज़ें भिन्न होती है। तो जो अलगाव उत्पन्न करने वाला द्रव्य है वो विशेष कहलाता है। विशेष का एक सामान्य सा एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, कि दो जुड़वा बहनें हैं, उनका गुण समान है, उनका देखने का जो रूप है वो समान है, उनके कपड़े भी समान है, उनकी आवाज़ भी समान है, लेकिन कुछ तो अलग है जो उनको दोनों को डिफरेंट करती है। दोनों को उनकी मम्मी पापा तो उनको पहचानते हैं, तो ये जो अलग कर रही है उनको पहचान रहे हैं, जैसे उनका नाम अलग है, तो यही विशेष कहलाता है। दो समान मनुष्य को, समान दिखने वाले मनुष्य में भी जो अलगाव उत्पन्न करे वही विशेष कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार क्या लक्षण है विशेष के। तो आचार्य चरक ने बताया है, ह्रास हेतु विशेष्य, ह्रास यानी कम करने वाला, और पृथकत्वम यानी कि अलग करने वाला, और विप्रियत्वम विशेषस्तु विप्रिय, विपरीत गुणों वाला। तो इनको एग्जाम्पल देके भी हम समझ सकते हैं। ह्रास यानी कोई द्रव्य की वृद्धि हो गई है तो हम उसको कम करने वाली चीज़ देंगे, वही विशेष कहलाता है। जैसे स्थूल्य के पेशेंट को, मोटापे के पेशेंट को हम विपरीत गुणों वाला देंगे। कफ बढ़ गया है तो कफ के विपरीत गुणों वाला देंगे, इससे उसका कफ कम हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इसी तरह से पृथकत्वम यानी अलग करने वाला। और नेक्स्ट है विप्रिय लक्षण। तीसरा जो लक्षण है विप्रिय यानी विपरीत गुणों वाली चीज़ें देंगे जिससे उसका ह्रास हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विशेष के भेद। विशेष के 3 भेद है, 3 प्रकार है, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष।
द्रव्य विशेष को हम समझेंगे कि अगर किसी मनुष्य के अंदर द्रव्य की वृद्धि हो गई है तो उसको विशेष द्रव्य यानी कि अलग गुणों वाला विशेष देके उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे किसी मनुष्य में मांस की वृद्धि हो गई है तो हमें अस्थि द्रव्य देने के लिए बोला है। अस्थि द्रव्य तो हम नहीं दे सकते, लेकिन अस्थि के समान गुणों वाला द्रव्य का प्रयोग करा सकते हैं। इसी तरह से गुण द्रव्य का अर्थ होता है समान गुणों वाला। अगर किसी में मेद धातु की वृद्धि हो गई है या वात की वृद्धि हो गई है तो हमें उसे विशेष गुण यानी तेल के गुणों वाला तेल का प्रयोग कराएंगे, क्योंकि वात के गुण होते हैं रुक्ष शीत, जबकि तेल के गुण होते हैं स्निग्ध उष्ण। तो रुक्ष शीत वात के गुण बढ़ गए हैं तो तेल देने से स्निग्ध और उष्ण गुण उसका रुक्ष शीत पर काम करेगा और उसका क्षय कर देगा, रुक्ष और शीत का क्षय कर देगा, इससे वात का भी क्षय हो जाएगा। तो यही गुण विशेष कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रकार है कर्म विशेष। कर्म विशेष यानी अगर किसी मनुष्य में कफ की वृद्धि हो गई है तो कर्म कराएंगे, ऐसा विशेष कर्म जैसे व्यायाम करने से उसके कफ का शमन हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विशेष की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। बहुत सारी व्याधियों के अंदर विशेष का उपयोग होता है, बहुत सारी डिजीज़ में सामान्य का उपयोग होता है और कई सारे ऐसी व्याधियां होती है जिसमें सामान्य विशेष को साथ लगाना पड़ता है, जब जाके उसकी चिकित्सा होती है। धातु साम्य करने के लिए हमें सामान्य विशेष सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ता है। तो विशेषता देखते हैं इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। तो जैसा कि हमें पता है क्लिनिकल इम्पोर्टेंस जो आयुर्वेद का प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रश्यम प्रयोजनम। धातुओं की विषमता को ही विकार बोला है। तो धातुओं की विषमता यानी कि या धातुएं बढ़ गई है या धातुएं कम हो गई है तो उसको रोग बोला है। तो रोगों की चिकित्सा करने के लिए हमें सामान्य विशेष सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ता है। अगर धातुएं बढ़ गई है तो वहाँ पर हम विशेष सिद्धांत लगाएंगे, धातुओं को कम कर देंगे सम अवस्था में लाने के लिए, और वही विशेष सिद्धांत कहलाता है। द्रव्य विशेष के आधार पर विशेष की उपयोगिता देखते हैं। जैसे द्रव्य विशेष का पहले भी बता दिया है कि जैसे किसी में मांस की वृद्धि होगी तो वहाँ पे अस्थि का प्रयोग कराना चाहिए, यानी कि अस्थि के सिमिलर द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए। अभी गुण विशेष के आधार पर, गुण विशेष यानी कि अगर किसी में वात की वृद्धि हो गई है तो वहाँ पर तेल यानी कि जो वात के विपरीत गुण है, गुणों वाला तेल होता है, इसलिए वहाँ पर तेल काम करेगा और वात का शमन कर देगा। तो यहाँ पे भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। कर्म विशेष के आधार पर वही एग्जाम्पल है, अगर किसी में कफ की वृद्धि हो गई है, मोटापे का पेशेंट है, तो वहाँ पे उसको कौन सा कर्म कराना चाहिए, व्यायाम आदि कर्म कराने चाहिए, जिससे उसका कफ का शमन हो जाएगा और वेट कम हो जाएगा उसका। इसी तरह से रोगों के कारण यानी कि रोगों के निदान में भी उपयोगिता है। सामान्य और विशेष के अंदर क्या डिफरेंस पाया जाता है, तो ये चार्ट के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सारांश पूरा हमने क्या पढ़ा। तो विशेष रूप से हमें सारांश में ध्यान रखना है विशेष के लक्षण और विशेष के भेद।